बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बचे जून 2003 का 22 वेरिएंट आईजीसीएसई केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए थे, तो अब हम दोबारा इस पेपर को डिस्कस करते हैं। 4 फिजिकल चेंजेस ऑफ एथेनॉल आर लिस्टेड। तो कंडेंसेशन, evaporation, freezing and boiling, in which change the particles move further apart। फर्दर अपार्ट का मतलब है जैसे सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फर्दर अपार्ट होता है, लिक्विड जब गैस में, तो लिक्विड से गैस में हमेशा पार्टिकल ज्यादा फर्दर अपार्ट होंगे। तो अब एवेपोरेशन जो है वो लिक्विड टू गैस है, और बॉइलिंग है ये भी लिक्विड टू गैस है, तो ये सी ऑप्शन बनता है जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन। विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट एक्स आर करेक्ट? सो अब इसमें एक्स का एटॉमिक नंबर 6 आ रहा है। अब पहली बात यह है कि 5 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 5 होगा, तो ये 6 गलत हो गया। एक्स हैज न्यूक्लियन नंबर 11। अगर उसमें 5 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 6 11, तो न्यूक्लियन नंबर 11, ये बात दुरुस्त हो गई। एक्स इज इन ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 3, तो इसका ग्रुप नंबर 3 बनता है, ना कि ग्रुप नंबर 2। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एक्स इज इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेकेंड पीरियड का मतलब होता है उसमें 2 शेल्स हों। यस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 3, तो 2 है। तो अब आपके पास 2 और 4 जो है ये करेक्ट है, दो स्टेटमेंट्स, और ये आपका ऑप्शन बनता है बच्चों डी। सो नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 3। अमोनिया is a covalent molecule which diagram shows the outer shell electron arrangement in the molecule of ammonia। अमोनिया नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होने चाहिए। ए में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है अमोनिया के लास्ट शेल में, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में, सॉरी। बी में भी सेम प्रॉब्लम है। सी और डी के देखें लास्ट शेल में एक पेयर और 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मगर डी में जो प्रॉब्लम है, ये सी करेक्ट ऑप्शन होगा। डी में ये प्रॉब्लम है, यहाँ हाइड्रोजन में वो 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, जबकि आप देखें हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। विच स्ट्रक्चर डज सिलिकॉन डाइऑक्साइड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ज्यादा किससे रिजेंबल करता है? तो ये ग्रुप 4 में है। SiO2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो भी टेट्राहेड्रल है, उसी तरह जिस तरह डायमंड का होता है। तो ये डायमंड से, डायमंड में भी हर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ ये कंफ्यूजन कि SiO2, इसमें एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन है जबकि स्ट्रक्चर में 4 नजर आ रहे हैं। तो SiO2 इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है जी, सिंपलेस्ट रेशियो में आता है। हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से कनेक्ट होता है, तो इस वजह से ऑन एवरेज हर सिलिकॉन के हिस्से में 2 ऑक्सीजन एटम्स आते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू है जी, सब्सटेंस पी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। विच पार्टिकल मूव इन सॉलिड पी सो दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा है जो मूव करेंगे? तो ओनली दैट वुड बी इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें होते हैं एक तो, और दूसरा अगर वो सॉलिड है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अगर सॉल्यूशन हो, अगर कोई सॉल्यूशन है जैसे NaCl सॉल्यूशन, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आयंस की वजह से भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है बात। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल चेंज? अब इक्वेशन नंबर 6 है कि कौन सी केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये जैसे फॉर एग्जांपल जो कंफ्यूजन है, ये एक इक्वेशन है सॉलिड से लिक्विड, सो दैट्स अ फिजिकल चेंज। यानी ये बेसिकली एक इक्वेशन क्या है, इसमें मेल्टिंग हो रही है। अगर हम आ जाए डी इक्वेशन पे, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मिलकर वो एक्वस सॉल्यूशन ही बन रहा है, यानी डिसॉल्व हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये डी भी डिसॉल्व हो रहा है। KCl में पानी डाला तो वो आयंस बन गए, तो सी भी डिसॉल्व वाला है। अच्छा, तो अब रह जाता है बी। इसमें कैल्शियम आयन और सल्फेट आयंस एक्वस फॉर्म में है, और बेटा इनसे बन रहा है कैल्शियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन हो रही है। सो नाउ दैट कैन बी टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सैंपल कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए मेरे हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब इनको आप ये भी कह सकते हो कि जिसके मोल ज्यादा होंगे, एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, उसी में ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। सो मीथेन है, तो मीथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स बनेंगे 16/16 1, क्योंकि मीथेन का मोलर मास 1 है। ऑक्सीजन 16/32, तो ये आंसर आ जाएगा 0.5। फास्फोरस के लिए 16 ये तो कोई फास्फोरस का 31 है, तो 30 30 60 124, तो ये तो 0.0। और 16 DM³ ऑफ मीथेन, तो आपको ये भी पता है कि DM³ के लिए हम 16/24 करेंगे, ये आंसर भी 0.6 समथिंग 5 आ जाएगा। तो ये आपका पहला है जिसमें 1 मोल आंसर आ रहा है मीथेन में। जब आप इसे करेंगे तो आपका 1 आंसर आएगा, तो ये लार्जेस्ट हो गए। The concentration of sample of dilute aqueous sodium hydroxide is found by titration. Okay, अब वो क्या कहता है जी, सॉरी ये ऊपर चला गया। अच्छा, अगर टाइट्रेशन में मिला तो इसमें क्या हो गया। द apparatus इज यूज, ये आपके पास ब्यूरेट नजर आ रहा है आपको, और आपको नीचे फ्लास्क नजर आ रही है, कोनिकल फ्लास्क। Which information needed to calculate the concentration of dilute aqueous sodium hydroxide? तो dilute aqueous sodium hydroxide के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें मौजूद होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली फॉर्मूला है C1V1 इक्वल टू C2V2। तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ HCl, आपने फाइंड करनी है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डेफिनेटली वो फाइंड करने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ NaOH भी चाहिए, मोलर मास की जरूरत नहीं है, देखें ये तो आपको डायरेक्ट कंसंट्रेशन के आंसर चाहिए। और मोलर मास ऑफ HCl भी नहीं चाहिए, आपको कंसंट्रेशन, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो अब आप इसको यूं भी समझ लें, कंसंट्रेशन ऑफ HCl चाहिए, वॉल्यूम ऑफ HCl चाहिए, ये कंसंट्रेशन फाइंड करनी, और वॉल्यूम ऑफ NaOH भी चाहिए। सो राइट। Okay, in experiment one, aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using graphite electrode. In experiment two, copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrode. Which experiment identifies the Haas equation for reaction at one of the electrode? अच्छा, अब इसमें ये है बेटा कि हमारे पास इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कि कॉपर 2 सल्फेट जो है वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के साथ और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। अब अगर हम इसमें देखें तो पहली बात, कैथोड पे चार्ज क्या होता है, पहले आप इसको यूं बाइफरकेट कर लें कि एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के पास सामने पॉजिटिव कॉपर आयन तो नहीं अट्रैक्ट होके आ सकते, वो तो उसे रिपेल करेंगे। तो सबसे पहले आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पे नेगेटिव तो कभी अट्रैक्ट नहीं होता, तो सी और डी तो गलत हो गए। अब आप ए और बी ऑप्शन में देखें कि हमारे पास इनमें से कौन सा आंसर मोस्ट सूटेबल होगा। अब कैथोड जो है वो नो डाउट नेगेटिव होता है और उस पर पॉजिटिव आइंस अट्रैक्ट होते हैं, मगर कॉपर आइंस की रिएक्टिविटी हायर है एज कंपेयर टू, रिडक्शन एबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ कॉपर आइन तो प्रोड्यूस हो सकता है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो ये आपका फिर एनोड की ऑक्सीडेशन कॉपर सल्फेट में, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फेट है, जिन बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, इसलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड ही ऑक्सीडाइज होगा। ओके जी, 10, विच सब्सटेंस इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सी चीज कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी जब भी NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो वहां सोडियम आयन भी होगा और हाइड्रोजन आयन भी होगा। मगर जो हाइड्रोजन आयन होगा वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा, सोडियम आयन सोल्यूशन में ही रह जाएगा, क्योंकि सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन जब जो दोनों कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन एबिलिटी ज्यादा है, तो ये कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता सोडियम। ओके जी, मीथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन। ओके राइट। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, बॉन्ड एनर्जी, विच व्हाट इज द एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए एनर्जी चेंज क्या होगी, आपके पास बॉन्ड एनर्जीज दी हुई हैं, ये कुछ सोल्यूशन भी हुआ है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि बेटा अगर हम यहाँ काउंट कर लेते हैं, देखिए मीथेन में कितने बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के, 4। तो कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी,
फिर आपके पास ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड दो हैं। तो ये मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं जी, बैलेंस इक्वेशन में देखें तो टू आ रहे हैं, तो टू इंटू ओ डबल बॉन्ड ओ की वैल्यू। अब आपके पास ये वैल्यू कैसे बन रही है, अगर आप इसको देखें, ये होगी बेटा प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट अगर आप इधर देखें तो ये CO2 और वाटर है। तो CO2 का मतलब होता है दिस थिंग। और अगर मैं इसको रब कर देता हूं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए, ये देखें जी इक्वेशन है CO2, और CO2 1 मोल है और वाटर के 2 मोल्स हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि CO2 के लिए 2 इंटू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहां एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड कितने हैं CO2 में, टोटल 2 है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आया है। हालांकि बैलेंस इक्वेशन में यहाँ पे 1 ही है। अब OH बॉन्ड कितने हैं, नाउ वी नीड टू काउंट। OH बॉन्ड एक, 1 और 2, मगर क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो OH बॉन्ड 4 होंगे। 4 इंटू OH बॉन्ड, एंड OH बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू यानी 460। तो ये देखें 4 इंटू 460, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 805, एंड इट शुड बी 805 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2। लुक एट दिस इन बी ऑप्शन, 805 इज मल्टी, तो प्रोडक्ट एनर्जी माइनस रिएक्टेंट। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया। एनी कंफ्यूजन आप उसे कमेंट में या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों, जो बच्चा भी जब भी ये लेक्चर सुनेगा, तो अगर जिंदा हुआ तो इंशाल्लाह आपको ये समझा दूंगा। ओके जी, नेक्स्ट हुआ which change increases the rate of reaction by decreasing the activation. So very typical, catalyst lowers the activation energy and speed up the chemical process. So question number 13. Question number 13 है मेरे पास, in the contact process sulfur dioxide is reacted with oxygen to form sulfur trioxide. What conditions are used in this reaction? ठीक है जी, विच कंडीशन आर यूज इन दिस रिएक्शन। तो ये आपको याद रखनी है बेटा, ये कंडीशन 450 सेल्सियस टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर और V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये बेटा याद रखना है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की ये कंडीशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रट है। विच रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वो होता है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। तो ये हमारे जो जितने भी अनहाइड्रस सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, कॉपर 2 सल्फेट, .5H2O, 10H2O, ये वाले, ये जितने भी होते हैं ये रिवर्सिबल ही होते हैं यूजुअली। ये वाटर को अटैच भी कर सकते हैं और डिटैच भी। रस्टिंग प्रोसेस, लाइमस्टोन से CO2 बनना, ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। बर्निंग प्रोसेस, एक दफा जो इस चीज को आग लग जाए वो वापस तो नहीं बन सकती, तो रिवर्स नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया जी हमारे पास, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज शोन। अब हमें ये देखना है इसमें से ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहरी बात है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके पास हो रही है, अगर आप गौर करें, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्रोमेट को देखें तो वहां क्रोमियम के पास 7 ऑक्सीजन थे और प्रोडक्ट में क्रोमियम के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब है क्रोमियम का क्या प्रोसेस हो रहा है, क्रोमियम में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका मतलब है इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्रोमियम में डाइक्रोमेट में रिडक्शन हो रही है, और जिस चीज में रिडक्शन होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आइदर ये ए ऑप्शन हो सकता है या डी। अब अगर एक बात ये देख लें, अगर एक केमिकल आपको पता चल गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसमें ऑक्सीडेशन तो कभी भी नहीं होगी, यही बात है। फिर क्रोमेट में नहीं, तो ए ऑप्शन है SO2। डी में वो ये तो नहीं हो सकता कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो और बेटा और वो ऑक्सीडाइज भी वही हो, नहीं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें रिडक्शन होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, गुड, ये अ गुड प्रोटॉन डोनर और कंप्लीटली डिसोसिएट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होगा, पुअर प्रोटॉन डोनर, या आप कह सकते हैं अ प्रोटॉन डोनर विद पार्शियल डिसोसिएशन इन aqueous solution। ठीक है जी। Which statement about amphoteric oxide is correct? They react with both acid and bases। amphoteric oxide की अगर एग्जांपल वेरी कॉमन, Al2O3 बहुत कॉमन एग्जांपल है जो अक्सर पूछी जाती है। जो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, बेस से भी। आई रिपीट, न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जो सिर जो जिनकी pH वैल्यू 7 होगी, ठीक है जी, जैसे बी ऑप्शन है।
दैट इज न्यूट्रल। ठीक है जी। और बच्चों एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो बेस से रिएक्ट करते हैं, बेसिक ऑक्साइड सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। Copper 2 carbonate. Next MCQs is formed when aqueous sodium carbonate is added to aqueous copper 2 nitrate. The ionic equation, this one. How is the pure copper 2 carbonate is obtained from the reaction mixture? तो copper 2 carbonate solid है, इसको obtain करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो बहुत है, अगर solid है, insoluble है, तो आप इसको फिल्टर पेपर से गुजारें, फिर वॉश करके ड्राई कर लें। ठीक है जी। इनसॉल्युबल चीजों के लिए फिल्टर पेपर पहले किया ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 एमसीक्यूज है जी। क्यू एंड आर आर एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड। सेम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि इनके नंबर ऑफ शेल सेम होंगे। अच्छा, क्यू हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, मतलब ग्रुप नंबर 7 है क्यू का, एंड आर हैज 2 है, इसका ग्रुप नंबर 2 है। 7 है तो वो नॉन मेटल है और 2 है तो वो मेटल है। ओके। विच स्टेटमेंट अबाउट क्यू एंड आर? क्यू इज अ मेटल? नो नो नो, क्यू इज अ नॉन मेटल, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, पहला गलत। क्यू एंड आर हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, नहीं। अगर पीरियड सेम है तो शेल सेम होते हैं। आर इज फाउंड ऑन द राइट एंड क्यू टू द राइट। अच्छा, आर क्या है जी? आर, जो आर है वो तो मेटल है, और मेटल दो इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में। मेटल्स हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं, तो सी ऑप्शन भी गलत है। द प्रोटॉन नंबर ऑफ आर इज लेस। यस, प्रोटॉन नंबर ऑफ आर इज लेस देन द प्रोटॉन नंबर ऑफ क्यू। तो ये होगा जी, प्रोटॉन नंबर ऑफ आर इज लेस। ये हो गया 19, यही हो गया। प्रोटॉन नंबर ऑफ आर इज लेस, यस। हाँ, तो वैसे शेल जो सेम है, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, ठीक है जी, आगे में 7 है, तो जहरी बात है क्यू का प्रोटॉन नंबर ज्यादा ही होगा। राइट 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 राइट, गुड गुड। सो लेड टू सल्फेट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो लेड टू सल्फेट अगर इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो विच रिएक्शन प्रोड्यूस अ मिक्सचर फ्रॉम विच लेड टू सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय फिल्ट्रेशन? तो सॉलिड लेड टू कार्बोनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं। ये तो आपका बन जाएगा लेड सल्फेट, और लेड हाइड्रोक्साइड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं। एडिंग मेटल लेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं। लेड टू नाइट्रेट, तो ये आ जाएगा जी। हाँ, ये सही है। सो दिस वन इज करेक्ट। Which statement about alkali metal is correct? Alkali metal, left side, more reactive, high, less ionization energy, more reactivity. तो यहाँ क्या इसमें से लगेगा जी? ये कहता है जी, which statement of alkali metal? Lithium is more dense than sodium. Sodium is more reactive than, नहीं, potassium more reactive होता है। ठीक है जी। और लिथियम इज मोर डेंस देन सोडियम, नहीं, सोडियम इज मोर डेंस क्योंकि मैस उसका ज्यादा है। सोडियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन पोटाशियम। यस, जो जितना ग्रुप में टॉप पे होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दे आर इन ग्रुप 2, नहीं नहीं नहीं, अल्कली मेटल ग्रुप 1 में होते हैं। विच रो डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? विच रो डिस्क्राइब? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ये बात यस होगी। मेल्टिंग पॉइंट्स उनके हाई होंगे। कलर कंपाउंड और मेल्टिंग पॉइंट हाई, तो ये कॉम्बिनेशन भी ये बन रहा है, हाई और कलर कंपाउंड। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 23 पे ये आ गया जी। विच रो आइडेंटिफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक? जिंक मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, तो एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है, क्योंकि जिंक और HCl भी हम पढ़ते हैं, और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड भी, और कई एसिड से जिंक रिएक्ट कर जाता है। Uses of metals depend upon their properties. Which property is necessary for the use given? अच्छा, car bodies, ductile, cutlery, conduct heat, food container, resist corrosion. That's very important. 20 overhead electrical cables. हाइट, जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं उनकी डेंसिटी कम होनी चाहिए ताकि उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो। कार बॉडीज को डक्टाइल नहीं होना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल में तो फूड कंटेनर्स ऐसे होने चाहिए जो रेजिस्ट करें क्रोजन को। यस, जैसे ये जो हमारे पास कोक के टिन वगैरह आते हैं, तो ये क्रोजन को रेजिस्ट करते हैं, इस वजह से ये प्रेफरेबल होते हैं। ठीक है जी। विच कंपाउंड बोथ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन? एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, ये तो मेन है।
तो अब इसमें oxides of nitrogen and sulfur dioxide. Yes. P, Q, R and S are metal. P reacts with dilute hydrochloric acid forming hydrogen. तो P इसका मतलब है मेटल हुआ, ठीक है, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होता है। Q reacts violently with water, तो Q क्या हुआ, अल्कली मेटल हुआ, क्योंकि वो इतना रिएक्ट करते हैं। R reacts with water to give hydrogen gas. R जो है, अच्छा वो सारे मेटल्स ही हैं, वो भी हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ, S is formed by heating its oxide with carbon. S तब बनता है जब उसके ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास, ठीक है, तो S इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग इट्स ऑक्साइड विद कार्बन, तो S आयरन नहीं हो सकता, आयरन नहीं हो सकता, मैग्नीशियम, तो ये जिंक ही बनता है, तो ये जी पोटेशियम। ओके जी, विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन आयरन रस्ट, आयरन रस्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, तो वो आयरन ऑक्साइड की लेयर बनती है जो कि क्रोड हो रही होती है, ठीक है जी। ये वाला, क्योंकि रस्टिंग के लिए तीन चीजें चाहिए, आयरन चाहिए आपको, प्लस वाटर चाहिए, प्लस ऑक्सीजन चाहिए, तो आपके पास हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ही बनना है। ओके जी, आगे आ गया बच्चे, व्हाई इज क्रायोलाइट यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाई इज क्रायोलाइट यूज, तो इट डिजोल्व एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट जो होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्रायोलाइट हमेशा उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी कर सकते हैं वो तो, उससे पहले महल में, इट डिजोल्व द एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द बेस्ट आंसर, इट शुड बी इन योर एग्जाम। ओके जी, नेक्स्ट है बच्चों, a wax candle is made from the mixture of hydrocarbon. The candle is lit and placed with gas along the strip of cobalt 2 chloride test paper as shown. After a short time, the oxygen in the jar is used up and the candle flame goes out. Which substance does the cobalt 2 chloride identify? Cobalt 2 chloride बेटा वाटर के लिए टेस्ट है जो उसकी आइडेंटिफिकेशन करके देता है हमें, ठीक है जी। Okay, the hydrocarbon organic, my favorite. So the hydrocarbon C4H has two isomer, but1-ene, but2-ene. So which statement is correct? Okay. So but2-ene has a structure formula, ठीक है, and the same general formula as butane. नहीं नहीं नहीं, अल्कीन और अल्केन का जनरल फार्मूला सेम नहीं होता, ब्यूटेन अल्केन है। but2-ene has the structure formula this one and has the same formula, oh yes, क्योंकि ब्यूटूइन भी अल्कीन है और इथीन भी अल्कीन, तो एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, यस। एक फैमिली का, एक होमोलोगस सीरीज का एम्पेरिकल फार्मूला, ब्यूट वन इज हैज अ स्ट्रक्चर फार्मूला, दिस वन हैज द सेम जनरल फार्मूला, नहीं नहीं, ये वही ए और सी एक ही तरह के, करेक्ट इनकरेक्ट है। ब्यूट वन इन हैज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द सेम एम्पेरिकल फार्मूला ब्यूट वन इन हैज, नहीं, ब्यूट वन इन जो इन्होंने बनाया है यहां पे, ये गलत बनाया है। देखिए इसमें कार्बन के ना बॉन्ड्स पूरे नहीं किए इन्होंने, CH3 CH CaH2 डबल बॉन्ड, ये देखें, अब इसमें यहां कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है, यहां ओवर है, तो ये इस वजह से गलत है। विच कंपाउंड रैपिडली डीकलराइज एक्वस ब्रोमाइन, डेफिनेटली इट शुड बी एनी अल्कीन, तो इसमें यही है जो डीकलराइज करता है ब्रोमाइन वाटर को, उसी का टेस्ट है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, तो क्या होंगी जी इसकी प्रोडक्ट्स, तो जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा एडिशन इथीन के साथ, तो अगर ये मेरे पास इथीन है और इसने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया इन द, अच्छा ठीक होगा क्या, CH2Br और CH2Br, यानी डबल बॉन्ड टूट के सिंगल, तो ये हो गया। और अगर हाइड्रोजन से करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से करेगा तो CH3 CH3 हो जाएगा, तो ये आपका ए ऑप्शन बनता है बच्चों।
Ethanol is manufactured by fermentation and the catalytic addition of steam to which row describes the advantages of both method. अच्छा, fermentation में ये method है, ये डिसएडवांटेज होता है कि जब आपकी कंसंट्रेशन अल्कोहल की 5 to 10% क्रॉस होने लगती है तो आपकी यीस्ट एंजाइम जो होते हैं वो डीएक्टिव होने लग जाते हैं, ठीक है जी। और उसमें आपको प्योर प्रोडक्ट नहीं मिलती, आपको वो मिक्सचर यीस्ट रहती है अंदर, जबकि स्टीम वाले में आपको प्योर प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है जी। ये उसके बेनिफिट्स हो गए, और बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस का कंपैरिजन हो गया। सो फ्रॉम शुगर एथेनॉल नीड्स टू बी प्यूरिफाइड, बिल्कुल। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ बोथ, तो एथेनॉल नीड्स टू बी प्यूरिफाइड, ये बात तो सच है, ये एडवांटेज नहीं है। और दिस प्रोसेस स्लो, ये भी एडवांटेज नहीं है। रिन्यूएबल सोर्सेज आर यूज, यस ये एडवांटेज है कि रिन्यूएबल सोर्सेज यूज होते हैं। और एथेनॉल, यस डी, ये इसका ये फायदा है स्टीम वाले प्रोसेस का कि एथेनॉल प्योर होता है, और इसमें है कि आपका वो जो आप शुगर यूज कर रहे हैं, अगर आप ग्रेप्स यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसे हैं जो रिन्यूएबल हैं, बार बार आप इनको प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है जी। मेथनोइक एसिड एंड प्रोपेन वन ओल, तो एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट करते हैं बेटा एस्टर बनता है। सो विच इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एसिड, इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। मेथनोइक एसिड, दिस वन एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, मैं इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोपेन वन ओल, तो आपके फर्स्ट कार्बन के साथ ही ये लगा हुआ है, ये अल्कोहल है। अब इसका ओ एच और इसका एच ये आपस में मिल गए, तो एच सी ओ, फिर O, फिर मैं इसको CH2 CH2 CH3, ये आपका एस्टर है जो इससे बनेगा। और अगर इसका नाम लिखना पड़े तो मेथनोइक एसिड और प्रोपानोल है, तो ये बन जाएगा जी प्रोपाइल मेथानोएट, ये बेटा इस एस्टर का नाम होगा, ठीक है जी। सो प्रोपाइल मेथानोएट, आपको देख लें इसमें HCO2 या COO, HCOO आगे वही, ये तो ठीक है, इसमें क्या गलती है जी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, और कोई नहीं मैच हो रहा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पीईटी? सो पीईटी का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? पीईटी पोली इथाइलिन टेट्रा, यानी ये अमाइड्स वाला, अमाइड्स वाला टेट्रा, आई गेस मैं कुछ भूल रहा हूँ इसमें से। और ये अमाइड लिंकेज बनता है, तो ये तो आपका वो बन गया सी डबल बॉन्ड ओ लिंकेज, ये भी नहीं बनेगा। और ये भी नहीं बनेगा, ये भी उसमें बन गया, ठीक है। और ये ए और सी में से हो सकता है। अच्छा जी, इसमें और क्या होगा? सो ये आपका जो होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा। ये पैट का जो स्ट्रक्चर है वो ये बनता है, ठीक है जी। ओके, 36, 36, alkanes undergo substitution reaction in the presence of UV light, which equation represents the substitution reaction of ethane? substitution का मतलब है रिप्लेसमेंट हो जाएगी किसी न किसी चीज की। तो अगर आप पहले में देखें तो उसमें हाइड्रोजन 6 थे और 4 हो गए तो कम हो गए, ये तो डिलीशन हुई, एलिमिनेशन हुई। दूसरे में देखें 6 हाइड्रोजन थे, 5 रह गए, उसकी जगह Cl आ गया, पक्की सब्स्टिट्यूशन हो गई है। तीसरे में देख लें 6 हाइड्रोजन है, 4 रह गए, और उसकी जगह भी 2 Cl आ गए, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है। और C2H6 प्लस HCl, तो ये भी ऑफ इथेन, इथेन तो C2H6, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथेन? इथेन में ना एक हाइड्रोजन निकलना चाहिए, सारे नहीं, तो ये आपका बी ऑप्शन ही रहेगा। हालांकि सब्स्टिट्यूशन यहां भी हो रही है, और डी ऑप्शन में ये मसला है कि वो HCl के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सो बी एंड सी आर क्लोज, मगर वहां पे सी में ये कह रहा है कि वो दोनों Cl जो है ना वो इसमें आ रहे हैं, तो ये रिएक्शन भी रॉन्ग है एक्चुअली। सी भी रॉन्ग इक्वेशन, ये भी रॉन्ग इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन बट रॉन्ग है, और पहले वाला तो है ही डिलीशन रिएक्शन। So methane reacts with chlorine in substitution reaction. How many different products containing a single carbon atom can be made using different reaction? अब मीथेन है CH4, और जब ये Cl2 से रिएक्ट करेगी
तो पहले ये बन सकता है CH3Cl, ये भी बन सकता है CH2Cl2, ये भी बन सकता है CHCl3, और आखिरी तौर पे CCl4 भी बन सकता है। तो कितनी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं? क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, 4 बन सकती हैं बच्चों। ओके जी, रॉक सॉल्ट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। द मेथड यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम सॉल्ट। ठीक है जी, क्रश करो, ये करो और फिल्टर कर लो एवापोरेट करके। अच्छा, फिर और क्या करना है जी इस क्वेश्चन में? ये तो ऊपर था। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस मेथड इज करेक्ट? अच्छा, तो हमें इसमें कौन कौन से स्टेप्स करने होंगे? क्रश द रॉक सॉल्ट, ऐड द वार्म वाटर एंड स्टिर। ठीक है जी, पोर द मिक्सचर थ्रू फिल्टर पेपर हेल्ड इन द फनल, एवेपोरेट द वाटर और उसमें से निकाल लें। द फिल्ट्रेट इन स्टेप 2 इज प्योर वाटर। नहीं। द रेजिड्यू इन स्टेप 2 इज प्योर क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। द सोलूट इज सॉल्ट। हाँ, ये ठीक लग रहा है। द सॉल्वेंट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। नहीं, सॉल्वेंट मिक्सचर नहीं है, तो द सोलूट इज सॉल्ट। ओके जी, क्रोमेटोग्राफी आ गई। क्रोमेटोग्राफी में हमने क्वेश्चन नंबर 39, टू कंपाउंड्स M and N आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड रिजल्ट। व्हाट इज द RF वैल्यू ऑफ M एंड विच कंपाउंड? RF वैल्यू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, यानी 2/10 होगा। 2/10 का आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द M टू द टोटल डिस्टेंस बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट तक। ठीक है जी, ये इसको इस पे डिवाइड करना है 2/10। 2/10 का आंसर आ जाएगा जी 0.2, मतलब C और D तो गलत हो गए। और मोस्ट सॉल्युबल कंपाउंड वो है जिसने ज्यादा ट्रेवल किया N ने, तो ये आपका B हो गया। M की RF वैल्यू 0.2 है, लेकिन जो ज्यादा जिसने डिसॉल्व किया है, जिसका मोलर वेट लो भी है, सोलबल, वो आपका N है। ठीक है। ओके, व्हेन एसिड इज एडेड टू सॉल्ट X, अ गैस इज प्रोड्यूस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। बहुत इजी है, तो ये आपका कौन सा होगा जी बच्चों? ये तो बड़ा इजी है। कार्बोनेट्स का सॉल्ट और अमोनियम कार्बोनेट बहुत कॉमन है उसमें, जो कि क्योंकि इसने साथ आपको बताया है कि लिटमस पेपर को ब्लू कर है, तो ये अमोनिया गैस है जो लिटमस पेपर को ब्लू करेगी। ठीक है जी। ओके बच्चों, आपने जिस बच्चे भी कभी भी, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो जब बच्चों को किसी को भी ये क्वेश्चन किसमें से कोई पूछना हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप फील फ्री टू कांटेक्ट। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।